हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अगस्त करंट अफेयर 2025। आपको पता है, अब जो भी एग्जाम आप देने जा रहे हो तो उसमें करंट अफेयर का पोर्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। एंड एनटीपीसी सीबीटी 2 जो होने वाला है उसमें भी आपका करंट अफेयर पूछा गया है बहुत ज़्यादा। एसएससी के एग्जाम में पूरा पैटर्न चेंज जो हो चुका है और वीडियो ना आने का इतने टाइम तक यही रीज़न था कि इतना ज़्यादा इशू चल रहा था एसएससी में, एसएससी के रिफॉर्म को लेके। बट अभी भी कुछ भी आउटकम निकल के नहीं आया है, लेकिन हमें अदर एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करना है। सो फिर से वीडियो अब आना स्टार्ट होगी रेगुलर वे में। और अदर एग्ज़ाम्स जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं अब आपको करना चाहिए। सो अगस्त में जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसे हम कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अब फटाफट से। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद डेज एंड थीम। सो 1 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड डे, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, www.com। इसे डेवलप किया टिम बर्सन-ली ने और इस पर इसकी थीम क्या है 2025 की, एम्पावरिंग द फ्यूचर, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव, सेफ एंड ओपन वेब। इसी दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी, और इस बार इसकी थीम क्या है, ब्रेकिंग बैरियर, चैंपियनिंग अर्ली डिटेंशन एंड इक्वल केयर। सो सबसे पहले हम सारे डेज़ को पढ़ेंगे, उसके बाद हम रिवाइज करेंगे कि कैसे हमने इसको याद रखा था अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ही 1 अगस्त स्टार्ट हुआ, ठीक है, हमने सर्च करना स्टार्ट कर दिया www.com, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है 1 अगस्त को। और इसी दिन इतना ज़्यादा वेब पे सर्च कर लिया, फिर किस में प्रॉब्लम हो गई, लंग्स में, तो वर्ल्ड लंग कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी 1 अगस्त को, राइट। 6 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है हिरोशिमा डे, मार्क्स द डे यूएसए ड्रॉप द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब ऑन हिरोशिमा 1945, ऑल यू नो। तो हिरोशिमा डे 2025 से 6 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। और जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नागासाकी डे। तो हिरोशिमा नागासाकी डे, ठीक है, दोनों ही सिटी कहाँ है, जापान की, 6 अगस्त को। और इस बार इसका टाइटल क्या रखा गया था जब बॉम्ब गिराया गया था, द लिटिल बॉय। एंड 9 अगस्त को जब नागासाकी पे बॉम्ब गिराया गया था, सो द फैट मैन। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 6 अगस्त 9 अगस्त को बहुत ईजी है, जनरली हमें याद रहता है, हमें पता भी है। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा सिटी पे बॉम्ब गिराया गया, सो हिरोशिमा डे। एंड 9 अगस्त को नागासाकी डे। नेक्स्ट इज 7 अगस्त। 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल हैंडलूम डे, हथकरघा दिवस। अब थीम 2025 क्या है, एम्पावरिंग वुमेन, एम्पावरिंग द नेशन, ठीक है। हाथ से यहाँ पे देखो वीविंग चल रहा है, तो ध्यान रखना है आपको। नेशनल हैंडलूम डे 2025 ये सेलिब्रेट किया जाता है 7 अगस्त को। इसी दिन सेलिब्रेट होता है नेशनल जेवलिन डे। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेटेड बाय एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया टू ऑनर नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 2020 में इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया था। तो इसी के पास से नेशनल जेवलिन इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है 7 अगस्त को, ठीक है। जो हैंडलूम वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जब वो वीविंग करते हैं तो उनके हाथ सब एक साथ आगे पीछे होते हैं, तो साथ में एक साथ आगे पीछे होते हैं, ठीक है। अगस्त के मेनली हमने आग या आगे से याद रखा था, तो 7 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल जेवलिन डे भी और हैंडलूम डे। जेवलिन में भी क्या होता है, हाथ से ही तो आगे पीछे फेंकते हैं ना, किसको, जेवलिन को आगे, तो ऐसे ही आपको लिंक बना के याद रखना है। देन 10 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड लॉयन डे। एशियाटिक लॉयन जो है वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं, और अफ्रीकन लॉयन IUCN स्टेटस भी उसको मिला हुआ है, किसका, वनरेबल की कैटेगरी में है। और लार्जेस्ट पॉपुलेशन की अगर हम बात करें लॉयन की, तो वो हमें कहाँ पे मिलता है, वो भी स्पेशली एशियाटिक लॉयन कहाँ पे, गिर नेशनल पार्क में, जो कहाँ पर है, गुजरात, राइट। नेक्स्ट इज 12 अगस्त, और ये तो सबको ही पता रहता है, इस दिन हम युवा दिवस यानी कि इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। थीम क्या है 2025 की, लोकल यूथ एक्शन फॉर द SDG एंड बियॉन्ड। वर्ल्ड एलिफेंट डे भी हम 12 अगस्त को ही सेलिब्रेट करते हैं, दोनों ही आपको ध्यान रखना है। 14 अगस्त पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे, ठीक है। तो ये उन लोगों को याद किया जाता है, उस दिन को याद किया जाता है जब इंडिया का पार्टीशन हुआ 14 अगस्त को, और ये जो डे है सेलिब्रेट किया जाएगा, इसको किसने डिक्लेयर किया, सो डिक्लेयर्ड बाय PM मोदी इन 2021। सो 2021 से इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे, राइट, हम आज़ाद हो गए इस दिन। और इस बार इसकी थीम क्या है, नया भारत, न्यू इंडिया। फ्लैग होस्ट किया PM मोदी ने 12वीं टाइम 12th टाइम कहाँ पर, रेड फोर्ट में, ओके। देन 20 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं सद्भावना दिवस, जिसमें बर्थ एनिवर्सरी होती है फॉर्मर PM राजीव गांधी जी की, ओके। प्रमोट करते हैं ये पीस, नेशनल इंटीग्रेशन एंड कम्युनल हार्मनी, ये सारी चीज़ों को ये प्रमोट करने की बात होती है सद्भावना दिवस में। किसके बर्थडे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, PM राजीव गांधी की। 23 अगस्त से सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे। स्पेस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ईजी है, कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है, आपको पता भी होना चाहिए, जो मार्क करता है चंद्रयान 3 लैंडिंग ऑन लूनर साउथ पोल 23 अगस्त 2023 को। तो इंडिया पहला ऐसा कंट्री बन गया था जिसने लूनर साउथ पोल पे, राइट, एक सक्सेसफुल लैंडिंग करी थी। तो ध्यान रखना है, इसी दिन से 23 अगस्त से नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है 2025 की, आर्यभट्टा टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। 26 सितंबर से 5 सितंबर
ओके ये पूरा वीक भी सेलिब्रेट किया गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो मेन आपको ध्यान रखना है कि 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया नेशनल स्पेस डे, जिसे हम हर ईयर सेलिब्रेट करते हैं आफ्टर 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 अगस्त, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है। 29 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, जिसमें बर्थ एनिवर्सरी होती है मेजर ध्यानचंद की, जिन्हें विजार्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है, और ये कब पैदा हुए थे? बॉर्न इन 1905। ओके, सो नेशनल स्पोर्ट्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 29 अगस्त को। बहुत ईजी है, कई बार हम इसे भी पढ़ चुके हैं। अब फटाफट से जितने भी अदर इंपॉर्टेंट डेज है इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो 1 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं मुस्लिम वुमेंस राइट डे। अब मुस्लिम जो वुमेन है वो भी कहती हैं कि हमें एक मौका देना चाहिए, एक मौका हमें भी मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। तो इसे हमने पहले भी ऐसे याद कर रहा था, तो एक आगे यानी कि 1 अगस्त। देन 1 अगस्त को ही सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लंग कैंसर डे, अभी हमने पढ़ा था। वर्ल्ड वाइड वेब डे भी इसी दिन सेलिब्रेट होता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे, 7 अगस्त को 9 अगस्त को नागासाकी डे। 7 अगस्त को 2 इंपॉर्टेंट डेज हम सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल हैंडलूम डे एंड नेशनल जेवलिन थ्रो डे। देन 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 12 अगस्त को हम इंटरनेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट करते हैं, और अभी हमने एक और डे पढ़ा, कौन सा? एलिफेंट डे, राइट, एलिफेंट डे। देन 19 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे एंड वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। तो ह्यूमन को फोटोज़ क्लिक कराने में बड़ा मज़ा आता है ना, तो 19 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। देन 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है। कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। इसे हमने कैसे याद रखा था? 2-9, ठीक है। 29 होता है ना, तो 29 से हमें उन्नति याद रखना है। आजकल हर कोई अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालवा रहा है, क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा आपको फ्यूचर, अपना करियर हम बना सकते हैं। तो उन्नति हो रही है किसमें? आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है किसमें? स्पोर्ट्स में। तो नेशनल स्पोर्ट्स से सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को। ओके, वरना आप जैसे मन चाहे वैसे भी आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। तो आई होप जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं अगस्त में जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो रिवाइज हो गए होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को। तो सबसे पहला है जो अगस्त में अपॉइंटमेंट हुई है, जो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर राजीव रंजन। तो डॉक्टर राजीव रंजन को अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो याद रखना है आपको, कोई न्यू डेवलपमेंट हुआ है किसी बैंक का, तो उसमें रिस्क भी बहुत है, अरे न्यू हुआ है, डेवलपमेंट होगा कि नहीं, तो रिस्क है ना। तो आपको कैसे याद रखना है कि रिस्क लेना पड़ता है कभी कभी हमें अपने जान भी दाव पे लगानी पड़ती है कोई काम करने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे लिंक बना के याद रखना है, जान भी दाव पे लगाना पड़ता है। तो जान रंजन, तो राजीव रंजन, तो किसको अपॉइंट किया गया? राजीव रंजन को अपॉइंट हुए हैं ये एज अ वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, राइट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शंघाई, चाइना में सेटअप हुआ है ये ब्रिक्स नेशन 2025 के थ्रू। नेक्स्ट इज डॉक्टर ए राजा राजन। अब दोनों का नेम सेम है बट ध्यान रखना है दोनों अलग है, वो रंजन है, इनका नेम ही है राजा राजन। अपॉइंट हुए हैं ये एज अ डायरेक्टर इन विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। तो याद रखना है आपको राजा राजन, विक्रम साराभाई स्पेस। अब स्पेस में किसका राज है? राजा राजन का। स्पेस में किसका राज है? राजा राजन का। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम, केरला। इसरो के चेयरमैन कौन है? वी नारायणन, राइट। हमने इसरो के चेयरमैन कैसे याद रखा था? इसरो बहुत ज़्यादा यान वगैरह लॉन्च होता रहता है, तो यान नारायण, ओके। नेक्स्ट इज उर्जित पटेल इज अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इट मीन्स IF में इन्हें एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, जो फॉर्मर कौन थे? RBI के गवर्नर थे। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का वाशिंगटन DC में। और क्रिस्टेनिला जॉर्जिवा जो है ये इसकी MD हैं। उर्जित पटेल, याद रखना है आपको, उर्जित पटेल। नेक्स्ट इज माधुरी दीक्षित एंड शी इज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उड़ीसा हैंडलूम इंडस्ट्री। उड़ीसा हैंडलूम इंडस्ट्री में शी इज अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर, ओके। कौन? माधुरी दीक्षित। नेक्स्ट इज रमेश सोबती एंड रमेश सोबती अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंडसइंड बैंक। कौन सा बैंक? इंडसइंड बैंक। किसको अपॉइंट किया गया? सोबती, ठीक है। किसे? सोबती। तो आपको कैसे याद रखना है कि जो इंडस्ट्री का बैंक है, इंडस्ट्रियल से आपको इंडस्ट्री उठाना है, जो इंडस्ट्री का बैंक है वो कैसा है? सोबर है, ठीक है। इंडस्ट्री सोबर सिंपली चलना चाहिए तो वो और प्रोग्रेस करेगी। तो सोबर से सोबती, ऐसे लिंक बनाना है, सोबर से सोबती। नेक्स्ट इज अजेंद्र बहादुर सिंह एंड ही इज अपॉइंटेड एज कमांडेंट ऑफ इंडियन नवल एकेडमी INA, जिसका लोकेशन कहाँ पे है? एजिमाला, केरला, राइट। अजेंद्र बहादुर सिंह। नेक्स्ट इज पुष्पेंद्र सिंह एंड ही इज अपॉइंटेड एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसको अपॉइंट किया गया? पुष्पेंद्र सिंह को। नेक्स्ट इज अनीश दयाल सिंह, ठीक है। तो अनीश दयाल सिंह CRPF के भी डायरेक्टर बन चुके हैं। अब किसके बने हैं? डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इनको बनाया गया है। डेप्यूटी किसका? NSA का। क्यों? क्योंकि मेन कौन है? अजित डोभाल है, ठीक है। आप सिक्योरिटी कैसे दोगे? 2 वॉल लगा के, 2 वॉल अजित डोभाल। इसे हमने ऐसे याद रखा था, 2 वॉल अजित डोभाल। तो डेप्यूटी किसको बना दिया? अनीश दयाल को, ठीक है, अनीश दयाल।
नेक्स्ट इज शाहरुख खान को अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जोमैटो। जोमैटो का आप शाहरुख खान नए नए खाने को लॉन्च करेंगे, ठीक है, डिलीवरी को, तो जोमैटो। नेक्स्ट इज राजीव शुक्ला एंड ही इज अपॉइंटेड एज इंटरीम प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई। तो इंटरीम प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है बीसीसीआई का, किसको? राजीव शुक्ला को, राइट। देन आकाश त्रिपाठी अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब सोलर एनर्जी हर किसी को चाहिए, ठीक है, तो सोलर एनर्जी हमें हर तरफ देखने को मिलती है, आकाश में भी देखने को मिलेगा, सबको चाहिए, पत्ती को भी देखने को मिलेगा, ठीक है, पत्तियों को भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पत्ती, ठीक है, पत्ती। तो आकाश पत्ती त्रिपाठी। सो आकाश त्रिपाठी अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देन खालिद जमील ही इज अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ इंडियन मेंस फुटबॉल टीम। किसका इनको हेड कोच बनाया गया? इंडियन मेन फुटबॉल टीम का, खालिद, ठीक है। याद रखना है आपको, अगर आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपको गोल तो करना ही पड़ेगा, खाली नहीं छोड़ना है, गोल आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। याद रखना है आपको, आप गोल कर रहे हो ना गोल में, तो गोल आपको करना ही पड़ेगा, आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते, याद रखना है। खालिद जामिल। नेक्स्ट इज डॉक्टर मयंक शर्मा एंड ही इज अपॉइंटेड एज फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज में। डिफेंस सर्विसेज में इन्हें फाइनेंशियल एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है, मयंक, ठीक है। इनकी बात सबको मानना पड़ेगा, मयंक से मानना आपको ध्यान रखना है, इनकी बात सबको मानना पड़ेगा। डिफेंस सर्विसेज में एडवाइजरी इनको बनाया गया है, फाइनेंशियल एडवाइजरी करेंगे मयंक शर्मा, ओके। डिफेंस के अपॉइंटमेंट्स जो हमने पढ़े, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो डीजी जो बने हैं सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के, वो कौन है? संजय सिंघल हैं। डीजी है इंडियन कोस्ट गार्ड परमित शिवामणि, ओके। देन चीफ जो है एयर स्टाफ के अमरप्रीत सिंह हैं। वाइस चीफ है एयर स्टाफ के कौन? एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ नवल स्टाफ दिनेश कुमार त्रिपाठी एंड वाइस चीफ ऑफ नवल स्टाफ संजय वात्सायन, जो न्यूएस्ट अभी अपॉइंट हुए हैं, ओके। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को। सबसे पहले है रमन मैग्सेसे अवार्ड। अब इसमें एक इंडियन विनर भी है, क्या नेम है इनका? तो इनका नेम है सफ़ीना हुसैन। इन्होंने काम किया गर्ल्स को एजुकेट करने में, राइट। अदर विनर्स की बात करें तो शाहिना अली मालदीव की है, ये एनवायरमेंटल वर्क के लिए इनको मिला है। फ्लेमिना एंटोनियो एल विलानुवा फिलीपींस की हैं। अबाउट, और अगर हम इसकी बात करें कि ये रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है, आखिर ये है क्या ये अवार्ड? तो इसे हम कहते हैं नोबल पीस प्राइज़ एशिया का, ठीक है। रमन मैग्सेसे अवार्ड को बोला जाता है नोबल पीस प्राइज़ है एशिया का। पहली बार इसे दिया गया था 1958 में। तो आपको इंडियन विनर तो बहुत ही अच्छे से याद रखना है अपने एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन चांसेस है पूछा जाए। तो इंडियन विनर कौन है? सफ़ीना हुसैन। गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। इनका नेम तो आपको ज़रूर से याद रखना है, सफ़ीना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025। तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स अभी डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं 71st एडिशन के, राइट। कौन सी फिल्म्स के लिए? जो 2023 में आई थी। तो विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025? तो कौन सी मूवी को मिला ओवरऑल? 12th फेल को। सारे विनर लिस्ट की बात करें तो वैसे भी आपने इसको यूट्यूब वगैरह पे देख लिया होगा। बेस्ट फीचर फिल्म 12th फेल को मिला है। जो स्टोरी किस पे बेस्ड थी? एक आईपीएस ऑफिसर है मनोज कुमार शर्मा, उनकी लाइफ पे बेस्ड थी कि वो कितने ज़्यादा गरीब थे, कितनी उन्होंने मेहनत करी, उनकी फैमिली ने मेहनत करी उनको पढ़ाने के लिए। बहुत अच्छी मूवी है, आई होप सबने देखी होगी। तो 12th फेल को मिला है, याद रखना है आपको। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान को दिया गया जवान मूवी के लिए, और इनके साथ ही शाहरुख खान ने शेयर किया इस अवार्ड को विक्रम मैसी को भी दिया गया 12th फेल के लिए। ज्वाइंट विनर्स हैं, राइट। देन बेस्ट एक्ट्रेस में दिया गया रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन केरला स्टोरी के लिए। एंड बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल, ये आप देख रहे हो कटहल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट जो कैटेगरीज हैं, बहुत ईजी है, याद हो जाएगा। बेस्ट मूवी 12th फेल, अगर आप ओवरऑल देखो तो बेस्ट मूवी कौन सी? 12th फेल, ठीक है, नेशनल अवार्ड्स में। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान को, और इनके साथ ज्वाइंट विनर कौन रहे? विक्रांत मैसी। बेस्ट एक्टर रानी मुखर्जी को, ठीक है। एंड बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन एंड बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल, राइट। नेक्स्ट इज मिस यूनिवर्स इंडिया। अब मिस यूनिवर्स यानी कि पूरे विश्व की बात हो रही है, इंडिया पूरे विश्व में। तो जो विश्व में है भाई, उनके नाम में भी विश्वकर्मा है। तो मनिका विश्वकर्मा एंड शी इज़ फ्रॉम राजस्थान विल रिप्रेजेंट, जो अब रिप्रेजेंट करेंगे आगे इंडिया को एट 74th मिस यूनिवर्स, जो कहाँ पे होगा? थाईलैंड में, राइट। तो इनका नेम याद रखना है। मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी? मनिका विश्वकर्मा। और क्या पता इस बार ये जीत भी जाए मिस यूनिवर्स, तो ध्यान रखना है आपको इनका नेम। ग्लोबल MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। स्वामीनाथन को आप जानते ही हैं, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। लॉन्च किया है इसको पीएम नरेंद्र मोदी ने, और ये पहले रेसिपेंट बने हैं इस अवार्ड के। कौन है? एडिमोला ए एडेनिल नाइजीरिया। और
ये जो अवार्ड है ये किसको ऑनर करेगा, तो ये ऑनर करेगा जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया कि फूड सिक्योरिटी एंड पीस के लिए। तो क्योंकि ये अवार्ड का ही नाम यही है, ग्लोबल एम एस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस, ठीक है, फूड एंड पीस। तो आपको नेम याद रखना है एडिमोला ए एडेनिल। अब जैसे हाजमोला होता है, हाजमोला आप जानते हो ना, तो लोगों को हाजमोला खाना बहुत पसंद होता है, बहुत सारा खाना खा लिया और फिर हाजमोला खा लो कि डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। तो हाजमोला खा के लोगों को शांति मिल जाती है, तो ऐसे याद रखना है कि इनका नेम भी क्या है, एडिमोला, हाजमोला खा के शांति, ठीक है, हाजमोला खा के शांति मिल जाती है, पीस मिल जाता है, तो इनका नेम में भी क्या आएगा, एडिमोला ए एडेनिल। इंपॉर्टेंट है नेम, ध्यान रखना है अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इज UNDP इक्वेटर प्राइज 2025। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट इक्वेटर प्राइज मिला है 2025 किसको, विनर कौन बना, बीबी फातिमा वुमेन्स SJH, कर्नाटका की है ये जो अवार्ड है ये है क्या, तो ये नोबेल प्राइज़ कहा जाता है इसको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। कौन सा, UNDP इक्वेटर प्राइज 2025। तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इक्वेटर को कैसे इसको याद करोगे तोड़ तोड़ के, ठीक है, डेवलप करना है इक्वेटर को, राइट, तो डेवलप करना है इक्वेटर को, तो इक्वेटर को हम डेवलप करने के लिए, अब ऐसा तो नहीं कि हम इक्वेटर पे गए और हम किसी फैट मैन को लेके चले गए, हम फैट मैन को लेके नहीं जाएंगे, तो ऐसे याद रखना है इक्वेटर पे गए डेवलप करने के, तो भाई फैट को तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन इनका नेम ही क्या है, फातिमा, सो फातिमा वुमेन्स SJH कर्नाटका, राइट। नेक्स्ट इज लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसको अवार्ड मिला है इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड 2025 का। आर्किटेक्चर में ये बहुत अच्छा रहा, ठीक है, क्यों आर्किटेक्चर अवार्ड मिला है, क्योंकि इसके आर्किटेक्चर की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई, ठीक है, फेमस हो गया, ये लोकप्रिय हो गया। तो इस एयरपोर्ट का भी नेम क्या है, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदौली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लोकेशन इसका गुवाहाटी असम, राइट। नेक्स्ट इज PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, PFA, ठीक है, प्रोफेशनल फुटबॉलर के नेम से ये आपका अवार्ड है, किसको मिला, मोहम्मद सलाह को, जो फर्स्ट प्लेयर हैं जिन्होंने विन किया इस अवार्ड को 3 टाइम्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, प्रोफेशनल जो फुटबॉलर है उनमें ये अवार्ड किसको मिला है, मोहम्मद सलाह, ठीक है, हमेशा ये सलाह लेके काम करते हैं, मोहम्मद सलाह, राइट। नेक्स्ट इज परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा क्यों हाईलाइटेड था, क्योंकि इसको एक अचीवमेंट है, एज अ अवार्ड है, क्योंकि इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया विद 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशंस को लेके, राइट। तो आपको पता है परीक्षा पे चर्चा कौन आते हैं, मोदी जी आते हैं, बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं, इसी टाइप का है परीक्षा पे चर्चा, और मैंने कभी अटेंड नहीं किया है, क्या होता है क्या नहीं होता है, आई डोंट नो, ठीक है, बस यही सारी चीज़ें हैं, रियलिटी में क्या होता है कुछ नहीं पता। तो अचीवमेंट है कि सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, कि भाई इसने तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, कितना बनाया है पता नहीं, राइट। तो परीक्षा पे चर्चा ये एक अचीवमेंट है, क्योंकि 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन इसके हो चुके हैं। नेक्स्ट इज बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल। बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल हुआ है और इसको भी भाई रिकॉग्नाइजेशन मिला है, क्योंकि ये पहला ऐसा एडिशन हुआ है जो होस्ट हुआ है न्यू दिल्ली में। तो इस टाइप की कोई भी चीज़ अलग होती है ना इंडिया में, तो वो मेनली न्यू दिल्ली में ही होती है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ओके, राइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिलेशन, दोनों ने मिलकर इसको कराया है, ओके। और इसने भाई देखो इन्विटेशन भी दिया है हमें, कोडियली इनवाइट यू टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल। कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में, याद रखना है आपको अच्छे से, कहाँ पे हुआ ये, न्यू दिल्ली। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। फर्स्ट इज कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, राइट। होस्ट किसने किया, अहमदाबाद, इंडिया ने। टॉप कंट्री कौन रहा, इंडिया, ओके। एंड टोटल मेडल 40 जीते इंडिया ने, 27 गोल्ड, 10 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज। की गोल्ड मेडलिस्ट की बात करें कि भाई कौन बिल्कुल इसमें हाईलाइटेड था, तो मीराबाई चानू 48 kg में, अजीत नारायण 71 kg में, एंड साई राज परदेशी। आपको ध्यान रखना है कि ये कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुआ कहाँ पे, ठीक है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग। अब कॉमन लोग जो है वो वेट लिफ्ट कैसे कर पाएंगे, जब भाई उनके अंदर कोई दम होगा तभी तो वो वेट लिफ्ट कर पाएंगे। दम से याद रखना है अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, दम अहमदाबाद। टोटल मेडल्स कितने मिले, 40। सारे के सारे मेडल कितने हैं, बिल्कुल भाई बिल्कुल कैसे हैं, जाली मेडल नहीं है, बिल्कुल रियल मेडल है, 40। कितने मिले, 40। मीराबाई चानू 48 kg में। तो आपको ध्यान रखना है कॉमन लोग ने वेट लिफ्ट किया तभी कर पाएंगे जब उनके अंदर दम होगा, दम अहमदाबाद, दम अहमदाबाद, ठीक है, याद रखना है ऐसे। नेक्स्ट इज एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। शूटिंग चैंपियनशिप किसी न किसी स्थान पे होगी, कजाकिस्तान में हुई। मेडल टेबल की बात करें तो इंडिया ने 99 मेडल्स जीते, 50 गोल्ड, 26 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज। कजाकिस्तान एंड चाइना टॉप, सेकंड एंड थर्ड पे रहे, ठीक है। सो टॉप 3 इंडिया, कजाकिस्तान एंड चाइना। कहाँ पे, एशिया में जो शूटिंग हुई उसमें कहाँ पे हुआ, एक स्थान पे होगा, कजाकिस्तान, राइट। और इंडियन गोल्ड विनर्स की हम बात करें तो ऐश्वर्य तोमर, सूरज शर्मा एंड
अनंतजीत नरूका। तो इन तीनों लेग के नेम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज डूरंट कप 2025। तो डूरंट कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। और विनर कौन रहा? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फ्रेंड क्लब, ये इसका सेकंड टाइटल है। तो आप देखो आपको कैसे याद रखना है ना, डूरंट से आपको दूर याद रखना है। तो अगर हम नॉर्थ से बात करें तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है थोड़ा सा दूर है ना, तो नॉर्थ ईस्ट को कहा जाता है ना ये थोड़ा सा दूर है, तो नॉर्थ ईस्ट दूर है, तो दूर से आपको ध्यान रखना है। डूरंट कप इस बार किसको मिला? नॉर्थ ईस्ट को, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब को, जो इसका सेकंड टाइटल था। रनर अप कौन रहा? तो डायमंड हार्बर रहा। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है इन द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। याद रखना है आपको, डूरंट कप एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। ओके, नेक्स्ट इज मेंस जेवलिन थ्रो डायमंड लीग। अब मेंस जेवलिन थ्रो की बात करें, डायमंड लीग फाइनल हो चुका। वेन्यू कहाँ पे हुआ? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। विनर कौन रहा? जूलियन वेबर जर्मनी के। एंड रनर अप कौन रहे? हमारे नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो डायमंड लीग में फिर से हमारे रनर अप कौन रहे? नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट इज खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स। अब खेलो इंडिया में वाटर हमें कहाँ मिलेगा? किसी लेक के ही किनारे, किसी लेक के किनारे। सो कहाँ पे? डल लेक श्रीनगर में, जम्मू एंड कश्मीर में। टॉप स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश रहा। कितने मेडल्स के साथ? 18 मेडल्स के साथ, 10 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज। और जब हम स्पोर्ट्स पढ़ेंगे ना तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फाइड वर्ल्ड कप 2025 जो होने वाला है। तो होस्ट कंट्री है इंडिया, होस्ट स्टेट कौन है? गोवा। फाइड, ठीक है। तो इंडिया इस बार चेस में भाई सबको हिलाने वाला, बोलते हैं ना देशी बात, सबकी फाड़ देगा इंडिया। किसमें? चेस में। तो चेस में इस बार कौन होस्ट करेगा 2025 में? इंडिया करेगा। वो भी कहाँ पे होगा? बहुत ही अच्छी जगह, गोवा में। ऑर्गेनाइजर कौन है? फाइड इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। हेडक्वार्टर है इसका लुसेन, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट इज चेस इंडियाज 18th ग्रैंड मास्टर। तो चेस में होता है ये टूर्नामेंट ग्रैंड मास्टर का, जिसमें 89th कौन बने हैं? रोहित कृष्णन एस फ्रॉम चेन्नई, तमिलनाडु। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 की बात करें तो कौन बना था? गुकेश डी। फाइड वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 कौन जीती है अभी प्रेजेंट में? दिव्या देशमुख, राइट। नेक्स्ट इज फर्स्ट एवर चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। तो ये भी न्यूज़ में काफ़ी हाईलाइटेड थे। कौन जीता? तो विनर कौन रहे? जो भाई वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के। नेक्स्ट इज PFA प्रोफेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ओके, इससे अभी हमने पढ़ा था प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? मोहम्मद सलाह को। और ये जो विनर बने हैं ये फर्स्ट फुटबॉलर टू विन दिस अवार्ड 3 times, राइट। 3 बार इनको ये मिल चुका है। नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट फीफा टैलेंट एकेडमी फॉर गर्ल्स। फीफा टैलेंट एकेडमी किसके लिए बनाया जाएगा? गर्ल्स के लिए, ठीक है, गर्ल्स के लिए कि भाई वो डरे ना, ठीक है, वो डरे ना। तो हैदराबाद। ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा फीमेल को फुटबॉल टैलेंट के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, इंडिया का फर्स्ट फीफा टैलेंट एकेडमी बनाएगी गर्ल्स के लिए कि भाई वो आराम से खेल सके, किसी से भी डरे ना, आगे बढ़े। तो डर से आपको याद रखना है हैदराबाद। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो इसरो का स्पेस एनालॉग मिशन है एक होप। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको होप। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन कंडक्टेड एट तीसो कार वैली लद्दाख। इसका जो वेन्यू है इसको बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, तीसो कार वैली लद्दाख। जहाँ पे आप तीसो करके देखो ना, मेनली वो लद्दाख का ही पार्ट रहता है इंडिया में। पर्पस क्या है कि टेस्ट करेगा क्रू की हेल्थ को, साइकोलॉजी को एंड प्लानिटरी सर्फेस ऑपरेशंस को। प्रैक्टिस सैंपल कलेक्शन किया गया है फॉर स्पेस के जो मिशंस होंगे उनके लिए जो सैंपल है वो कलेक्ट भी करके रखा जाएगा। तो इसरो का स्पेस एनालॉग मिशन क्या नेम है इसका? होप। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसरो का स्पेस एनालॉग मिशन कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है होप। फुल फॉर्म क्या है? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट इज इंडिया का फर्स्ट लर्निंग एक्सेलेरेटर। अब पहला लर्निंग एक्सेलेरेटर है। एक्सेलेरेट मतलब क्या होता है? किस चीज़ को हम जब आगे बढ़ाते हैं एक्सेलेरेट करते हैं। तो लॉन्च बाय OpenAI इन कोलैबोरेशन विद IIT मद्रास के साथ। पर्पस क्या है इसका कि एनहेंस करेगा टीचिंग एंड लर्निंग थ्रू AI टूल्स लाइक ChatGPT, जिसमें फंडिंग की गई है $5 लाख। ओके, तो ध्यान रखना है फर्स्ट लर्निंग एक्सेलरेटर किसने लॉन्च किया है? OpenAI ने एंड IIT मद्रास ने, दोनों ने मिलकर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को AI टूल की हेल्प से और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए ये लाया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया का फर्स्ट ड्रोन AI पावर्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट। आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट होगा कहाँ पे किया गया? जयपुर राजस्थान में, ठीक है। जयपुर राजस्थान में पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है ना, वहाँ पे हो जाती है। तो ध्यान रखना है आपको, इंडिया का फर्स्ट ड्रोन AI पावर्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, जयपुर राजस्थान में। बाय जनरेशन X AI के थ्रू इंडिया और US का एक टेक फर्म है ये, ठीक है। इंडिया एंड US का एक टेक फर्म है, ध्यान रखना है। पर्पस है इसका टू रिवाइव रामगढ़ डैम थ्रू क्लाउड सीडिंग। तो रामगढ़ जो डैम है वो क्लाउड सीडिंग के थ्रू उसको रिवाइव करना है, फिर से जिंदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया का फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक। एनिमल स्टेम का सेल बायोबैंक बनाया गया है, इनोग्रेट किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। लोकेशन है इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी NIAB हैदराबाद। फोकस है इसका कि रीजनरेट करेगा मेडिसिन को, टिश्यू इंजीनियरिंग को एंड डिसीज मॉडलिंग को।
राइट। तो एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ पे बनाया गया है? हैदराबाद, जहाँ पे किसी चीज़ का डर नहीं है, एनिमल के स्टेम सेल भी अच्छे से रह पाएंगे बायो बैंक के थ्रू, सो हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप रिसेंटली अभी फाउंड हुआ है कहाँ पे? याद रखना है आपको, बेंगलुरु में, जिसका नेम क्या है? क्रिब, CRIB क्रिब। फुल फॉर्म इसका क्रोमर इंडिया बेंगलुरु, बेंगलुरु में पाई गई, इसलिए इसका नेम क्या रखा गया? क्रोमर इंडिया बेंगलुरु। दिवस डिस्कवर्ड किया है इसको कर्नाटका ने बाय इंडियन एंड यूके साइंटिस्ट। नोट याद रखना है आपको कि ये डिफरेंट है AB और O और RH ब्लड ग्रुप से, तो ध्यान रखना है आपको। वर्ल्ड का रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप खोजा गया है जिसका नेम क्या है? क्रिब। नेक्स्ट इज नासा प्लस IBM AI मॉडल कौन सा है? सूर्य, जिसका पर्पस है ये प्रिडिक्ट करेगा सोलर स्टॉर्म्स को एंड देयर इम्पैक्ट ऑन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको प्रिडिक्ट करने के लिए बनाया गया है, AI की इसमें हेल्प ली जाएगी। क्या नेम है? सूर्या, ठीक है, नेम क्या है इसका? सूर्या, याद रखना है, राइट। सो 7th क्वेश्चन इज हु डिक्लेयर्ड केन्या फ्री ऑफ स्लीपिंग सिकनेस? डिसीज की बात करें सो ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में स्लीपिंग सिकनेस। केन्या जो है ये 10th कंट्री बन चुका है जिसने एलिमिनेट किया है इस डिसीज़ को। तो रिसेंटली WHO ने ये डिक्लेयर कर दिया कि केन्या भाई फ्री हो चुका है स्लीपिंग सिकनेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसरो अपकमिंग सैटेलाइट की बात करें तो ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड। अब ये जो ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड यानी कि हमारा जो आसमान है, हमारा जो स्पेस है, अगर स्पेस की बात करें तो वो हमें कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है, ब्लैक दिखता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। तो इस वजह से डायरेक्ट स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी हो सके स्पेस से, तो इसलिए इसको बिल्ड किया गया है बाय AST स्पेस मोबाइल USA के थ्रू। लॉन्च व्हीकल इसमें यूज़ हुआ है LVM-3 फ्रॉम श्रीहरिकोटा इन 2025। इंपॉर्टेंट है, सो याद रखना है आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज DRDO इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम सक्सेसफुल, इसका फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट किया गया है उड़ीसा में, ठीक है। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है, पर्पस है कि ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया का एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मेक इन इंडिया कहाँ पे बनाया गया? कांडला दीनदयाल पोर्ट गुजरात में, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, हाइड्रोजन हमें कहाँ पे मिलेगा? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। याद रखना है गुजरात में कि हर टाइम हमें भाई ग्रीन हाइड्रोजन मिल सके, रात में भी मिल सके, तो गुजरात, कांडला दीनदयाल पोर्ट गुजरात में। कैपेसिटी है इसकी 1 मेगावाट की एंड ये प्रोड्यूस करेगा 140 MT ग्रीन हाइड्रोजन पर ईयर, ठीक है, मेगा टन। प्रोसेस है इस H2O बनाने का कि इलेक्ट्रोलिसिस होता है वाया रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बिकम्स H2O, राइट। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट याद रखना है कहाँ पे? कांडला दीनदयाल पोर्ट गुजरात। रुद्र शस्त्र एशिया का लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एशिया का लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन यानी कि जो सामान ढोने वाला, गुड्स ढोने वाला जो एक ट्रेन बनाया गया, एशिया का लॉन्गेस्ट बन चुका है ये, ठीक है। रुद्र अस्त्र, लेंथ इसकी 4.5 किलोमीटर, आप इतना लंबा आपको दिख रहा है। टोटल वैगन्स की बात करें 354 है, कंडक्टेड बाय इंडियन रेलवे। नेक्स्ट इज फर्स्ट इंडियन एनर्जी कंपनी टू ज्वाइन RE100 इनिशिएटिव। RE100 इट मीन्स रिन्यूएबल एनर्जी 100 की इनिशिएटिव में कौन सी पहली एनर्जी कंपनी इंडिया की जुड़ी है? तो ध्यान रखना है आपको, कंपनी सुज़लॉन ग्रुप, ठीक है, कंपनी सुज़लॉन ग्रुप या कंपनी सुज़लॉन ग्रुप, जिसका टारगेट है 100% रिन्यूएबल एनर्जी को हम यूज़ करें बाय 2030। इनिशिएटिव लेड बाय क्लाइमेट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया का फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन सोलर पावर। सोलर पावर पे लेजिस्लेटिव, ध्यान रखना है आपको, दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहाँ पर सिग्निफिकेंस है कि ये फर्स्ट है इन इंडिया का टू रन फुली ऑन सोलर एनर्जी, जो पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से चलेगा। तो इंडिया का फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली जो सोलर पावर से चलेगा, तो ध्यान रखना है दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली, ओके। कहाँ का? दिल्ली का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है दिल्ली का, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सभासार AI टूल। सभा, ठीक है, तो सभा कहाँ पे होता है? ग्राम सभा यानी कि ग्राम पंचायत, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसे लॉन्च किया है। फंक्शन है इसका कि ऑटो जनरेट करेगा मिनट्स ऑफ ग्राम सभा मीटिंग्स यूजिंग AI फ्रॉम वीडियो एंड ऑडियो। तो ये ऑटो जनरेट कर देगा मिनटों में ग्राम सभा की मीटिंग्स को AI का यूज़ करके फ्रॉम वीडियो एंड ऑडियो से। तो याद रखना है आपको, सभासार AI टूल, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने इसको लॉन्च किया है, राइट। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए फिर से पढ़ रहे हैं क्योंकि रिसेंटली न्यू मेंबर बना है इसका नेपाल, जिसने अगस्त में इसको ज्वाइन किया है और इसको फाउंड किया था PM नरेंद्र मोदी ने 2023 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली, इंडिया में। इसका पर्पस क्या है आके कि ये कंजर्व करेंगे 7 बिग कैट्स जो हैं, जैसे कि टाइगर, लॉयन, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड, चीता, जैगुआर, पूमा। टोटल मेंबर्स कितने हो चुके हैं अब इसके इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में? तो 16। तो यहाँ पर आप पूरा कैट देख सकते हैं, ठीक है, 7 बिग कैट्स की वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट बैंक। राइट बैंक वर्ल्ड का फर्स्ट AI पावर्ड बैंक बन चुका है और इसको लॉन्च किया है मलेशिया ने,
ठीक है। तो AI पावर्ड बैंक जो है, तो पूरी कोशिश की गई है कि ये भाई राइट बने, बिल्कुल सही सही बने। तो इसका नेम भी वैसे ही है, राइट से आपको राइट याद रखना है। मलेशिया ने इसको लॉन्च किया है, तो भाई बहुत ज़्यादा इसमें माल पैसा वगैरह सब कुछ होगा, माल। तो ये किससे रिलेटेड है? बैंक से। तो राइट बैंक वर्ल्ड का फर्स्ट AI पावर्ड बैंक मलेशिया हो जाएगा। सिग्निफिकेंस की बात करें, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये फर्स्ट फुली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज WHO स्लीपिंग सिकनेस एलिमिनेशन। तो स्लीपिंग सिकनेस एलिमिनेशन की बात करें तो ये एलिमिनेट कर दिया है। ओके, ये क्वेश्चन अभी हमने जस्ट पढ़ा था। तो किसको एलिमिनेट किया? केन्या को डिक्लेयर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेनेरा डी मिशन टू वीनस। तो वेनेरा एक डी मिशन है किसको? वेनस से। तो वीनस से ही हमारा वेनेरा समझ में आ जाएगा। तो वेनेरा किससे रिलेटेड है? वेनस। कौन इसको, किसका ये मिशन है? रशिया का। टारगेट ईयर है 2036। ऑब्जेक्टिव है कि एक्सप्लोर करेगा वीनस का सरफेस एंड एटमॉस्फेयर को। इंडिया की मिशन की बात करें तो शुक्रयान-1 जो एक वीनस ऑर्बिटर मिशन है इसरो का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस 2025 68th एडिशन है। होस्ट कंट्री है बारबाडोस और इसका जो डेट है 12 से 5 to 12 अक्टूबर के बीच में ये होने वाला है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बारबाडोस। कॉमनवेल्थ, वेल्थ की बात करेंगे बार बार, ठीक है, किसकी बात होगी? बार बार वेल्थ की बात होगी भाई, वेल्थ बरकरार रहे। तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस याद रखना है, बारबाडोस। इंडियन डेलीगेशन लेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। थीम क्या है इसकी? द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर। कॉमनवेल्थ का ग्लोबल पार्टनर, इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करेगा? ओम बिरला। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। क्यों ये न्यूज़ में रहा फिर से? क्योंकि ये 107th मेंबर इसका बन गया है मोल्डोवा। कौन बन गया है? मोल्डोवा। मोल्डोवा या मालडोवा, मालडोवा, ठीक है। फाउंड हुआ था 2050 में एट COP21 पेरिस के टाइम पे। लॉन्च किया इसको PM नरेंद्र मोदी ने। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम इंडिया और DG कौन है? आशीष खन्ना। तो गुरुग्राम यानी कि हरियाणा। तो याद रखना है डायरेक्टर जनरल कौन है? आशीष खन्ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस से क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्योंकि नए नए मेंबर इसमें बनते जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं इंडेक्स से रिलेटेड। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 की बात करें तो कौन सी सिटी ने रैंक किया है फर्स्ट इन स्मार्ट सिटी इंडेक्स में? तो आंसर है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को कहते हैं ना, कितना सुंदर है स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो स्मार्ट सिटी में सबसे आगे कौन? स्विट्जरलैंड। रिलीज किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। टॉप 3 कंट्रीज हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, दुबई। नॉर्वे का ओस्लो, ठीक है, UAE का दुबई। इंडिया की रैंकिंग में किसको रैंक मिली है? न्यू दिल्ली को, जो 104th पोजीशन पे है, राइट। नेक्स्ट इज ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स। AI सिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो विच इंडियन सिटी रैंक हाईएस्ट इन ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स में? तो बेंगलुरु को इसमें टॉप पे रखा गया है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर AI बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जैसे ध्यान रखना है। रिलीज बाय काउंटर पॉइंट रिसर्च। ग्लोबल टॉप की बात करें तो सिंगापुर है, सेकंड पे है सियोल, साउथ कोरिया। इंडिया के रैंक है 26 पोजीशन, जिसमें कौन सी सिटी को मिला है पोजीशन? बेंगलुरु को। नेक्स्ट इज स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 जो 6th एडिशन है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। हु रिलीज द 6th एडिशन ऑफ स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024? मिनिस्ट्री ऑफ पावर। एनर्जी की बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो जाएंगे। प्रिपेयर्ड किया है इसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE ने। ऑब्जेक्टिव है कि ये चेक करेगा एंड कंपेयर करेगा एनर्जी एफिशिएंसी परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट एंड यूटीज़ को। टॉप परफॉर्मर की बात करें तो महाराष्ट्र है, देन आंध्र प्रदेश है एंड असम है, ठीक है। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड असम। तो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2024 का 6th एडिशन आ चुका है, जिसमें टॉप पे कौन है? महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नारी 2025 इंडेक्स। नारी 2025, तो ये जो नारी है ये है क्या? तो सेफेस्ट फॉर वुमेन। किसके लिए है? वुमेन के लिए। कहाँ पे लॉन्च हुआ? कोहिमा नागालैंड में, ठीक है। सॉरी, किसने यहाँ पे टॉप किया? तो किसने टॉप किया? कोहिमा नागालैंड में किस सिटी ने टॉप किया? रिलीज़ किया है इसको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW ने। टॉप सिटीज़ पे है कोहिमा फर्स्ट, सेकंड पे विशाखापट्टनम। लीस्ट सेफ की बात करें तो रांची और श्रीनगर, जहाँ पे भाई लड़कियाँ सेफ नहीं है वुमेन्स, तो रांची और श्रीनगर। तो नारी की बात हो रही है। नेशनल एक्चुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स याद रखना है आपको, ओके। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स, नारी इसका शॉर्ट फॉर्म रखा गया कि कितनी वुमेन सेफ हैं किस सिटी में। तो पहला जिसने टॉप किया कोहिमा नागालैंड, दूसरा कहाँ पे सेफ है? विशाखापट्टनम में, और लीस्ट सेफ है रांची एंड श्रीनगर में। श्रेष्ठ इंडेक्स की बात करें, श्रेष्ठ इंडेक्स, ठीक है, कौन सा इंडेक्स है? श्रेष्ठ इंडेक्स। तो श्रेष्ठ इंडेक्स में किसने सबसे पहले तो इसको लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। फुल फॉर्म है इसका स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स श्रेष्ठ। मेजर करेगा ये क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया स्टेट एंड यूटीज़। जो इंडियन स्टेट है एंड यूटीज़ है वहाँ पे कितना अच्छा हेल्थ केयर सर्विसेज है, क्या उसकी क्वालिटी है, उसी के बेसिस पे ये रैंकिंग निकाली गई है। डेवलप किया है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO ने।
ओके, तो श्रेष्ठ इंडेक्स आपको ध्यान रखना है किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। अब हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट स्कीम्स को, कुछ स्कीम्स जो है वो पुरानी है जो अभी न्यूज़ में फिर से रही, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसको भी देखेंगे। फर्स्ट इज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ये रोजगार देंगे, है ना, कितनी कॉमेडी की बात है, ये रोजगार देंगे। व्हाट इज द आउटले ऑफ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, 1 लाख करोड़ का आउटले है। अनाउंस किया है पीएम मोदी ने ऑन इंडिपेंडेंस डे 2025। ऑब्जेक्टिव है ये जनरेट करेंगे 35 करोड़ जॉब, ऐसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बेनिफिट करेंगे ये फर्स्ट टाइम प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को, देखो आगे ना प्राइवेट पे ये 15,000 सपोर्ट मिलेगा। इम्प्लीमेंट करेंगे ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो आप देखिए ये रोज़गार देने वाले हैं, कब देंगे। मेरिट स्कीम, MERITE फुल फॉर्म है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, जिसका आउटले रखा गया है 4200 करोड़ का, अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट अगस्त 2025। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि इंप्रूव करेगा क्वालिटी, इक्विटी एंड गवर्नेंस इन टेक्निकल एजुकेशन, जो टेक्निकल एजुकेशन है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके, राइट, गवर्नेंस अच्छा हो उसका, और जिसमें ये कवर करेंगे 275 इंस्टीट्यूट को, 175 इंजीनियरिंग कॉलेज को एंड 100 पॉलीटेक्निक्स को। तो मेनली ये टेक्निकल जो एजुकेशन है उसमें इंप्रूवमेंट के लिए इसे लाया गया है मेरिट स्कीम, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है पूरी यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन में। ओके, नेक्स्ट इज यमुना वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। अब ये जो यमुना वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, कौन सी 2 स्टेट्स ने साइन किया है MOU फॉर यमुना वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए, तो हरियाणा एंड राजस्थान, HR, ठीक है। यमुना यानी कि हरि भगवान कृष्ण, तो हरियाणा एंड राजस्थान ने। एनुअल वाटर सप्लाई होगा 577 MCV मिलियन क्यूबिक मीटर्स में, राइट। रूट है इसका फ्रॉम हथनी कुंड हरियाणा एंड चूरू शिखर झुंझुनू राजस्थान, ये पूरा इसका रूट रहने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। PM स्वनिधि स्कीम, जिसको एक्सटेंशन हुआ है, क्यों, हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं स्वनिधि, तो ये जो स्वनिधि स्कीम है इसको एक्सटेंड किया गया है तब तक, ठीक है, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर टाइम में तो ये काम कर नहीं पाते, तो भाई बस एक्सटेंड होता रहता है टाइम इलेक्शन का छोड़ के। तो 31 मार्च 2030 PM स्वनिधि स्कीम एक्सटेंड हुई है, कब तक, 31 मार्च 2030 तक। फुल फॉर्म क्या है इसकी, PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये प्रमोट करेंगे कोलेटरल फ्री लोन्स को टू स्ट्रीट वेंडर्स को, राइट। कब लॉन्च हुआ, 2020 में। आउटले की बात करें टोटल तो 7,332 करोड़ इसमें खर्च होगा। मिनिस्ट्री कौन सी इसमें इन्वॉल्व है, तो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, राइट। तो ध्यान रखना है आपको, स्वनिधि भाई लोन्स वगैरह मिलेंगे। स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनको 2020 में लॉन्च हुई थी ये, टारगेट अब पहुंच गया है 10 साल और आगे 2030 तक। नेक्स्ट इज आदि कर्म योगी अभियान, कर्म योगी कर्म करो, लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्राइबल लीडरशिप प्रोग्राम है, 1 लाख विलेज को इसमें कवर किया जाएगा। गोल की बात करें तो ये एम्पावर करेगा ट्राइबल कम्युनिटीज़ को थ्रू ग्रास रूट्स गवर्नेंस। टारगेट है इसमें कि ये बिल्ड करेंगे 20 लाख चेंज लीडर्स, ठीक है। तो याद रखना है आपको, आदि कर्म योगी अभियान। अपना घर इनिशिएटिव, हमारा अपना घर हो भाई, लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि प्रोवाइड करेंगे हाइजीनिक, अफोर्डेबल एंड रेस्टिंग फैसिलिटीज़ फॉर ट्रक ड्राइवर्स अलॉन्ग हाईवे। जो ट्रक ड्राइवर्स हैं अलॉन्ग हाईवे उनके लिए अफोर्डेबल, जो अफोर्ड कर सके, हाइजीन हो, साफ सुथरा हो, रेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली है गवर्नमेंट। लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने, अपना घर इनिशिएटिव, ठीक है। अब आप ये मत समझ लेना गवर्नमेंट घर देगी या सब्सिडी देगी घर पे, नहीं, ये किसके लिए है, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लिए ये इनिशिएटिव है। शर्मश्री स्कीम, अब ये जो शर्मश्री स्कीम है लॉन्च किया है इसको वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी ने फॉर रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। बेनिफिट मिलेगा 5,000 मंथली असिस्टेंस अप टू 1 ईयर। तो शर्मश्री स्कीम, ठीक है। कभी कभी अभी देखो कितना बड़ा 2024 में ही इंसिडेंट हुआ था एक हॉस्पिटल में, तो देखो इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, इनको भी ममता बनर्जी ने सारे एविडेंस छुपाने में लगे थे। तो शर्मश्री याद रखना है, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल, ठीक है। और इसकी पिक्चर ये यहाँ लगी है। लॉन्च किया है इसको तमिलनाडु, थयू मनावर तमिल, ठीक है। CM कौन है, MK स्टैलिन है। ऑब्जेक्टिव है कि डिलीवर करेंगे राशन प्रोडक्ट्स को डोर स्टेप पे जा जाके। बेनिफिशियरी की बात करें तो जो एल्डरली हैं और जो डिसेबल सिटीज़न हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, अच्छा स्कीम है, राइट। ओके, नेक्स्ट इज मिशन सुदर्शन चक्र। तो मिशन सुदर्शन चक्र की बात करें तो लॉन्च किया है PM नरेंद्र मोदी ने। ऑब्जेक्टिव है कि प्रोटेक्ट करेंगे की नेशनल इस्टेब्लिशमेंट को, लाइक एयरपोर्ट को, डिफेंस बेसिस को, एक्सेट्रा को, यूजिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, स्वदेशी टेक्नोलॉजी लगा के ये भाई प्रोटेक्ट करेंगे एयरपोर्ट को, डिफेंस को, बेसिस को। तो क्या नेम है इसका, मिशन सुदर्शन चक्र, ठीक है, मिशन सुदर्शन चक्र। प्रोजेक्ट आरोहण की बात करें तो लॉन्च किया है इसको NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ऑब्जेक्टिव है कि ये भी स्कॉलरशिप
देंगे टोल प्लाजा वर्कर्स को, उनके जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट क्या मिलेगा, 500 स्टूडेंट्स का डेटा लेंगे, ठीक है। मान लो 500 स्टूडेंट्स हैं क्लास 11 से लेके ग्रेजुएशन तक, उनको 12,000 पर ईयर दिया जाएगा। और 50 कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो उनको 50,000 ईच दिया जाएगा। तो प्रोजेक्ट आरोहन, ठीक है, याद रखना है आरोहन, आरोहन, ठीक है। तो आप इसे कैसे याद रखिए, आरोहन से आप इसको याद रखना है, आरोहन, आरोहन का मतलब एक तरीके से हो गया आना, ठीक है, आना। तो हम जब किसी रोड से आते हैं तो हमें टोल टैक्स देना पड़ता है, तो उनके बच्चों के लिए ये रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट आरोहन, आरोहन, आरो, आ जाओ, आ जाओ, तो आ जाओ कैसे आते हैं हम लोग, हाईवे से आते हैं यूज़ करके, तो जो टोल प्लाजा के जो वर्कर्स हैं उनके बच्चे को बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। बड़े हट की ये स्कीम है, तो ध्यान रखना है प्रोजेक्ट आरोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये भी पुरानी योजना है जिसे लॉन्च किया गया था 28 अगस्त 2025 में। क्यों ये न्यूज़ में है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि फिर से ये चर्चा में रही। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि ये प्रमोट करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अचीवमेंट है कि 2.67 लाख करोड़ बैलेंस दिया इन्होंने अकाउंट में लोगों के, 56.16 करोड़ बेनिफिशरीज रहे। 6 पिलर हैं इसके, बैंक अकाउंट, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग एजेंट। तो इसलिए ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में रही, इसलिए आपको फिर से ध्यान रखना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। सो अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर को। फर्स्ट बुक इज़ वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों मैटर करता है, किसने लिखा है, जो हमारे रिसेंटली अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे DY चंद्रचूड़, इन्होंने इस बुक को लिखा है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नहीं करेगा तो जो पॉलिटिशियन होंगे वो सब कुछ चूर चूर कर देंगे, ठीक है, सब कुछ चूर चूर कर देंगे पॉलिटिशियन। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर इसलिए मैटर करता है, वरना जो पॉलिटिशियन है सब कुछ चूर चूर कर देंगे, चूर चूर चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया, किसने लिखा, संजय बारू, ठीक है, संजय बारू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट बुक इज द राइज ऑफ हिटमैन द रोहित शर्मा, हिट रोहित, किसने लिखा, कौशिक, कौशिक, ठीक है। तो कौशिक से आपको कौशल याद रखना है कि हिटमैन कौन है, रोहित, कौशिक से कौशल। तो ये जो कौशल है, ये जो स्किल है, सबको सीखना चाहिए हिट करने का, तो हिट रोहित शर्मा। नेक्स्ट इज द कंसाइंस नेटवर्क, जो ये नेटवर्क है ना, ठीक है, एक बहुत बड़ा हमारे दुनिया का पूरा एक नेटवर्क है जिसमें इतने सारे स्टेट हैं, इतने सारे कंट्री हैं, इतने सारे स्टेट हैं, सिटी है, छोटे छोटे सिटी हैं, कस्बे हैं, तो सब इसमें लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कंसाइज नेटवर्क है इसमें सभी लोग निवास कर रहे हैं, निवास श्रीनिवास राजू, ठीक है, सुगाता श्रीनिवास राजू। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आप इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स को। फर्स्ट इज ओणम, कहाँ पे होता है, केरला में होता है, रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया 26 अगस्त से लेकर 5 सितंबर 2025 तक। 10 डे का एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, सेलिब्रेट बाय मलयाली कम्युनिटी। अदर केरला के फेस्टिवल्स की बात करें तो सूर्य फेस्टिवल, विशु, पूरम, विशु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, याद रखना है ओणम केरला। नुआ खाई, नई खाई, ठीक है, नुआ खाई, खाई से हम भाई समझ गए भाई, खाई खाना, डिश खाई हमने, या फिर नया कुछ खाया डिश, तो क्या हो गया, उड़ीसा हो गया। टाइप की बात करें तो एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, सेलिब्रेटेड मेनली इन वेस्टर्न उड़ीसा में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। अदर उड़ीसा फेस्टिवल्स की बात करें तो रथ यात्रा, राज पर्व, कोनार्क फेस्टिवल और नबा कलेबरा, ठीक है, याद रखना है आपको नबा कलेबरा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं और फेस्टिवल्स के कई सारे वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, अच्छे से आप उसको पढ़ सकते हैं ट्रिक की हेल्प से। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले अपकमिंग स्पोर्ट्स। तो एक स्पोर्ट्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, अभी जैसे हमने पढ़ भी लिया, वैसे फाइट वर्ल्ड कप होने वाला है 2025, जिसे इंडिया होस्ट करेगा, वो भी कहाँ पे, गोवा। चेस में इंडिया सबकी एक बार सबको दिखा देगा, सबकी फाड़ डालेगा, ऐसे याद रखना है, तो गोवा में होगा। फॉर्म हुआ था 1924 में। फाइट मीन्स इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, हेडक्वार्टर है इसका लुसेन, स्विट्जरलैंड में, राइट। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं पीएम प्रेसिडेंट जो रिसेंटली अभी अपॉइंट हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंगा रुजिनी बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, कौन सी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो ल्यूथेनिया। कैपिटल है जिसकी विल्नियस, ल्यूथेनिया, ठीक है, इंगा रुजिनी। तो क्या नेम है इनका, ल्यूथेनिया। डिफेंस एंड मिलिट्री एक्साइज की बात करें, दो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, एक्साइज नेम और NTPC CBT 2 देने जा रहे हो तो एक्साइज से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके CBT 1 में, वो भी बहुत डीपली, कहाँ पे हुआ, किसके बीच में हुआ, कितने दिन का था, याद रखना है। एक्साइज नेम क्या है, ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार अगर आप आसमान में देखो ना तो ईजिली नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, ऐसे याद रखना है, ईजिली नहीं दिखेगा ब्राइट स्टार, ईजिली नहीं दिखेगा, तो क्या हो जाएगा, ईजिली से हो जाएगा आपका इजिप्ट, राइट। टाइप है एक मल्टीनेशनल ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्साइज है। पार्टिसिपेशन क्या है इसमें, इंडिया ने 700 प्लस इंडियन ट्रूप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, याद रखना है। ब्राइट स्टार, इजी नहीं दिखेगा, इजिप्ट। एक्साइज नेम है सिलिनेक्स से समझ में आ रहा है, कई बार पढ़ चुके हैं, श्रीलंका, ठीक है। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, आपको याद रखना है कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ,
पोर्ट ऑफ कोलंबो, कोलंबो के ही पोर्ट में हुआ इस बार, याद रखना है, कोलंबो के ही पोर्ट में। इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में होता है, एक नवल एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है। इंडियन शिप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। इंडियन नवल शिप राणा, ठीक है, जो एक डिस्ट्रॉयर है। इंडियन नवल शिप ज्योति, जो एक टैंकर है। तो राणा और ज्योति, ठीक है, याद रखना है, दोनों जो शिप्स ने पार्टिसिपेट किया, राणा एंड ज्योति। कौन सा एडिशन है? 12। तो दोनों ही जो एक्सरसाइज हमने पढ़ी, ये स्ट्रेंथन करती है इंडिया की मैरी टाइम इंटरनेशनल डिफेंस कोऑपरेशन को, राइट। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं कि रिसेंटली ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फर्स्ट इज मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई जो एक इंडियन बॉर्न ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं और लेबर पॉलिटिशियन भी हैं, नोटेड फॉर कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। तो एक इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं और लेबर पॉलिटिशियन भी रह सकते हैं, मेघनाथ देसाई। तो आपको याद रखना है ना कि देसाई यानी कि देसी, ठीक है। तो मेनली देसी कौन होता है? जो लेबर वगैरह होते हैं ना, वो बिल्कुल देसी रहते हैं, तो लेबर पॉलिटिशियन हो जाएंगे, राइट। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो पॉलिटिशियन होते हैं अपने आप को बहुत देसी दिखाते हैं, तो देसी यानी कि याद रखना है लेबर पॉलिटिशियन देसाई, मेघनाथ देसाई। ये पॉलिटिशियन से भी रिलेटेड हैं और किससे रिलेटेड हैं? आपका इकोनॉमिस्ट भी हैं। सत्यपाल मलिक की बात करें, इनको तो आप जानते ही हैं, ये फॉर्मर गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, ऑल्सो सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड गोवा। तो सिंपली इनका याद रखना है पॉलिटिशियन, ठीक है, पॉलिटिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाल गणेशन, ये भी बहुत ईजी है, गवर्नर थे ये नागालैंड के, ठीक है। रिसेंटली अब इनकी डेथ भी हो गई है, तो लाल गणेशन गवर्नर रह चुके हैं नागालैंड के, तो इट मीन्स ये भी किससे रिलेटेड है? पॉलिटिशियन, ठीक है। इनका फील्ड क्या है? पॉलिटिशियन। अच्युत पोद्दार वेटरन इंडियन एक्टर हैं, फेमस है फॉर हिज प्रोफेसर रोल इन मूवी 3 इडियट। तो अच्युत पोद्दार, ठीक है। तो ये क्या है? मेनली एक एक्टर हैं। कैसे एक्टर हैं? वेटरन इंडियन एक्टर हैं, अनुभवी, जिनका रोल कहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है? 3 इडियट्स में, राइट। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस को। तो आप देखो, फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन 100 बिल 2025। तो रिसेंटली एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल आया है 130 बिल के नाम से, जो प्रोवाइड करेगा रिमूवल होगा पीएम का, सीएम का एंड मिनिस्ट्री का। काफ़ी न्यूज़ में रहा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। इंट्रोड्यूस किया है इसको यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने। अंडर दिस बिल जो पीएम है, सीएम है, मिनिस्टर्स हैं, वो रिज़ाइन करना पड़ेगा या फिर वो रिमूव हो जाएंगे अगर वो 30 दिन तक कॉन्जिक्यूटिव डे कस्टडी में रहे। आर्टिकल्स अमेंड हुए इसमें 25 प्राइम मिनिस्टर का, 164 सीएम का, 239 AA दिल्ली का। 239 किससे रिलेटेड है? धोती 9 यूटी, ठीक है, धोती 9 यूटी। तो ध्यान रखना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2025 कौन से नंबर का? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 138, ठीक है, 130वां, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल भी आया 2025। ऑब्जेक्टिव है इसका कि ये रेगुलेट करेगा ऑनलाइन गेमिंग। तो ऑनलाइन गेमिंग में लोग कितना बर्बाद हो रहे हैं, है ना, पैसे लगाओ खेलो फिर सब डूब जाता है। टू प्रमोट ई स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल गेम्स, राइट। और बैन करेगा ये ऑनलाइन गेमिंग को, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग को ये बैन करेगा, जैसे कि पोकर हो गया, रमी हो, कितना ज़्यादा इन सब का ऐड आता है, फैंटेसी स्पोर्ट्स, ड्रीम 11, पेनल्टीज़। अब आप सोचो, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी इनका इतना ज़्यादा प्रमोशन करते हैं, तो लोगों के दिमाग पे इम्पैक्ट तो ये डालेगा जब कोई चीज़ आप बार बार किसी को दिखाते रहोगे, ठीक है। इट इज़ लाइक प्रमोशन। तो अप टू 3 इयर्स जेल होगा और 1 करोड़ का फाइन भी होगा इन मनी गेम्स में। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन बिल भी आ चुका है 2025 की, जो ऑनलाइन गेम्स हैं इनको बंद किया जाए, जो पैसे लगाओ और जीतो वाला है। A suo motive directive to remove stray dogs in the National Capital Region NCR by Supreme Court of India। suo motive directive क्या है? ये suo motive directive, इसका मतलब होता है on its own motion, और ये अलाउ करेगा कोर्ट को टू बिगिन लीगल प्रोसीडिंग बाय देमसेल्फ विदाउट एनीवन कंप्लेनिंग। इसका मतलब ये हो गया कि पुराना एक डिसीजन सुनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ऑर्डर दिया था कि रिमूव कर दो ऑल स्ट्रे डॉग्स को फ्रॉम स्ट्रीट्स इन दिल्ली एनसीआर, बट अब इन्होंने इसको रिवाइज किया है थ्रू आर्टिकल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं उसके थ्रू आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड सेफ्टी, ठीक है, आर्टिकल 51AG फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन टू शो कंपैशन फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर्स, एंड आर्टिकल 32 गिव्स सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट। तो इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, रिवाइज करके बोला है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको आप कैप्चर करो, स्टेरिलाइज करो, राइट, उनको वैक्सीनेट करो और फिर उनके लोकल जगह पे उसको छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से आपको दिल्ली एनसीआर से स्ट्रे डॉग्स को आप हटा देना है। तो पुराने डिसीजन को रिवाइज किया है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडियाज 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन 2025। थीम क्या थी इंडिया की 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की? सो करेक्ट आंसर इज नया भारत न्यू इंडिया। पीएम मोदी जिन्होंने होस्ट किया फ्लैग को 12th टाइम,
15 अगस्त 2025 को। पीएम की जो स्पीच थी 103 मिनट्स की थी, लॉन्गेस्ट इन हिस्ट्री, मतलब ये कोशिश करते हैं हम हर चीज़ में हिस्ट्री बना लें, तो लॉन्गेस्ट इन हिस्ट्री। गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें तो 127 गैलेंट्री अवार्ड्स मिले, 40 डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड्स मिले। प्रेजेंट किया द्रौपदी मुर्मू ने। तो ध्यान रखना है आपको कि 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का आखिर थीम क्या था, तो नया भारत था। क्या था? नया भारत। ठीक है, तो अभी हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े उससे रिलेटेड हम कुछ टॉप 20 एमसीक्यूज देखने वाले हैं जिससे रिवीजन हो जाए। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इसरो स्पेस एनालॉग मिशन होप वॉज कंडक्टेड एट, कहाँ पे इसे कंडक्ट किया गया? कहाँ पे कंडक्ट किया गया? तो कहाँ पे किया गया? ध्यान रखना है आपको, टीसो कार वैली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर पूरे स्पेस के राजा बन गए। तो राजा तो कौन हो जाएंगे? राजा रंजन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल स्पेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। स्पेस डे हर ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं, तो कब से सेलिब्रेट करते हैं? 23 अगस्त 2023 से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। पहले आपको खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल लॉन्च द वेनेरा डी मिशन टू वीनस। वेनेरा डी मिशन, तो वेनेरा रशिया का, किसका पढ़ा हमने? रशिया का। और इंडिया का कौन सा है? शुक्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसरो इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च विच सैटेलाइट फॉर डायरेक्ट स्मार्टफोन कनेक्टिविटी। डायरेक्ट स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी हो जाए स्पेस से। क्या नेम है इसका? ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड। ठीक है, ब्लॉक 2 ब्लू बर्ड। ब्लू बर्ड से याद रखना है, ब्लू ब्लैक होता है ना हमारा स्पेस, तो ब्लू बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मैटर नहीं करेगा तो जो पॉलिटिशियन है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चूर चूर कर देंगे। सो डी वाई चंद्रचूड़ ने इस बुक को लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया इज रिटन बाय। किसने लिखा इसको? तो अभी हमने पढ़ा संजय बारू ने, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। द बुक द राइज ऑफ हिटमैन द रोहित शर्मा जो है वो हिटमैन है। ये स्किल, ये कौशल सबको सीखना चाहिए, तो कौशल स्किल कौशिक। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आर कौशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर ऑफ द कंसाइज नेटवर्क। सो द ऑथर ऑफ द कंसाइज नेटवर्क किसने लिखा है? ये जो नेटवर्क है इसमें हर कोई निवास करता है, हर कोई निवास यानी कि सुगाता श्रीनिवास। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओनम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। ओनम सभी लोग बता सकते हैं कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? केरल में। कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया गया? अभी रिसेंटली अगस्त में। नेक्स्ट इज नुआखाई। नुआखाई बहुत सारा खाना खाई यानी कि डिश, तो उड़ीसा एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मेनली इन उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च द ग्लोबल MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर फूड एंड पीस। तो पहली बार इस अवार्ड को लॉन्च किया गया बाय PM नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंगा रुग्नी बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ। कहाँ की बनी? अभी हमने पढ़ा, तो ये कहाँ की बनी है? आपकी लिथुआनिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थीम ऑफ इंडिया 79th इंडिपेंडेंस डे। थीम क्या थी? थीम थी इसकी नया भारत, राइट, नया भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च द मिशन सुदर्शन चक्र टू प्रोटेक्ट की एस्टेब्लिशमेंट विद इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। सुदर्शन चक्र मिशन किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया है? PM नरेंद्र मोदी ने, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार। ब्राइट स्टार हमें इजली तो नहीं दिखने वाला, तो ईजिली से इजिप्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलीनेक्स 25 इज अ बायलेटरल नवर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। और ये कहाँ पे हुआ? तो ये आपको ध्यान रखना है, श्रीलंका के ही पोर्ट पे हुआ, श्रीलंका में। इंडिया का सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अग्नि 5 मिसाइल, कहाँ से इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया? याद रखना है आपको, चंद्रपुर उड़ीसा। ओके, और इसकी स्ट्राइक रेंज कितनी है? इसकी स्ट्राइक रेंज है 5000 किलोमीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो बायलेटरल नवल एक्सरसाइज सिलीनेक्स इन्वॉल्व विच इंडियन शिप्स। कौन सी इंडियन शिप्स को इसने इन्वॉल्व किया? तो हमने पढ़ा ना, ज्योति और राणा, या फिर राणा और ज्योति, ज्योति एंड राणा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, INS डिस्ट्रॉयर एंड INS ज्योति, जो एक टैंकर है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने अगस्त के करंट अफेयर्स में पता होना चाहिए वो हमने कंप्लीट कर ली हैं। और जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है उससे भी हम पढ़ने वाले हैं। स्पोर्ट्स का अलग, अवार्ड्स का अलग, जो आपके NTPC CBT 2 में जहाँ से क्वेश्चन बने ही हैं वो टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है, राइट। वरना करंट अफेयर्स तो कितना वाइड है, हमें कुछ नहीं पता कि कहाँ का क्वेश्चन कहाँ आ जाए, कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए, राइट। तो बट जितना पढ़ना है हमें अच्छे से पढ़ना है कि यहाँ से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेगा कि अगला वीडियो कितनी जल्दी आए। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।